हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग उस वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर में स्टार्ट करें सेकेंड यूनिट का फोर्थ चैप्टर क्लासिफिकेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। स्टूडेंट, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है बीएससी का, अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हेडिंग डालीजिए सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। अनेक महान फिलोसफर्स, हर्बलिस्ट एंड बोटेनिस्ट द्वारा समय समय पर वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां प्रस्तुत की गई। पद्धतियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में यानी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नंबर फर्स्ट, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर सेकंड, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, ये तीनों तरह के जो क्लासिफिकेशन हैं, अगर आपको इनके नोट्स इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग बाय बुक टैग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वहां पर मैं ऑलरेडी क्लासिफिकेशन को मैं कंप्लीट कर चुका हूं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। यह एक स्वेच्छाकारी पद्धति है। इसमें पौधों का जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, वो केवल कुछ ही लक्षणों यानी कुछ ही कैरेक्टर के आधार पर किया गया। अतः इसमें पौधों की जातिवृत्ति व आनुवंशिक लक्षणों को इसमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं थी। राइट, उस समय पर ना तो फाइलोजेनेटिक या जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से इसमें जो है नॉर्मल जो कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट के, उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया। ये पद्धति 300 BC से लेकर के लगभग 1830 तक प्रचलित रही। हर्बलिस्ट द्वारा प्रतिपादित कृत्रिम पद्धति यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम मुख्य रूप से पौधों की प्रकृति जैसे कि वृक्ष, धूप व शाक तथा लीनियस की लिंगी पद्धति यानी सेक्सुअल सिस्टम ऑफ लीनियस जैसे पुंकेसरों व अंडकों की संख्या पर आधारित थी। इसके बाद नंबर सेकंड पर आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की इस पद्धति में प्राय पौधों की समानता पर ध्यान देते हैं तथा पौधों का जो वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन है, उनकी रिलेटेड एफिनिटीज के आधार पर करते हैं। बेंथम एंड हुकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो इसी कैटेगरी में आता है, यानी कि वो नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट, अगर आपको बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को अच्छे से कंप्लीट करना है तो आप लोग बाय बुक टैग चैनल पर जाकर कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन तो सबसे टॉप पर जो वीडियो आएगी वो मेरी ही वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को काफ़ी सारे स्टूडेंट ने वॉच किया। लगभग 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने उसको देखा था, जिसकी वजह से वो सबसे टॉप पर ही आपको सजेस्ट की जाती है। तो आप लोग उस वीडियो को देख करके अपना बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एंगुलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन को। राइट, नंबर थर्ड पर जो आता है कैटेगरी वह है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की इस पद्धति में प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो करते समय विकास यानी इवोल्यूशन व जेनेटिक कैरेक्टर्स का विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सी जानकारी आवश्यक है, अतः अभी तक वर्गीकरण की पद्धति पूर्णतः जातिवृत्ति नहीं है, यानी फाइलोजेनेटिक नहीं है। मॉडर्न यानी आधुनिक युग में प्रस्तावित एंगुलर और प्रेंटल एबीडी रेंडल हचिंसन द्वारा वर्गीकरण की जो पद्धति है, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम वर्गीकरण कहते हैं, परंतु वास्तव में ये प्राकृतिक व जातिवृत्त दोनों प्रकार के वर्गीकरण का सम्मिश्रण है। राइट, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एंगुलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डालीजिए एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एडोल्फ एंगलर तथा कार्ल प्रेंटल ने संयुक्त रूप से वर्गीकरण की जातिवृत्ति यानी फाइलोजेनेटिक पद्धति सिस्टम में ब्रेसुल के बोटेनिकल गार्डन के गाइड के रूप में प्रकाशित की गई तथा तत्पश्चात उनका यह वर्गीकरण उनकी भौतिक रचना डाई नेचर लाइकेन फेनोजन फैमिलियन के रूप में प्रकाशित हुई। वर्गीकरण की यह पद्धति 1895 से 1900 तक कई बार प्रकाशित हुई तथा 1900 में विश्व भर के यानी इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया। 1900 में विश्व भर के अधिकांश वैज्ञानिकों ने इसे अपनाया। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में फैमिलीज को उनके बीजों यानी कि सीड, फ्लावर्स और उनके फ्रूट्स की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर वर्गीकृत किया। इनके वर्गीकरण की रूपरेखा निम्न प्रकार है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। ये वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन था। इसमें फेनेरोगेम्स और सीडेड प्लांट यानी पुष्पोद्भिद पौधे यानी ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर्स होते हैं, जिसमें फूल लगे होते हैं, उस तरह के, और सीडेड प्लांट जिसमें बीज पाए जाते हैं, उनको यहाँ पर 3 भागों में बांटा, मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स एंड जिम्नोस्पर्मी। मोनोकोटिलिडन्स के अंदर 11 ऑर्डर हैं। टोटल कितने ऑर्डर हैं? 11 ऑर्डर हैं। नंबर फर्स्ट ऑर्डर है पेंडेनेलीज, हेलोबी, नंबर थर्ड ट्राईयूरिडेलीज, नंबर 4 ग्लूमीफ्लोरी, नंबर 5 प्रिंसिपिस, नंबर 6 साइनेथी, नंबर 7 स्पेदीफ्लोरी, नंबर 8 फेरिनोसी, नंबर 9 लिलीफ्लोरी, नंबर 10
सीटेमेनी, नंबर 11 माइक्रोस्पर्मी। और इस 11 ऑर्डर के अंदर टोटल 44 फैमिली है, राइट। दीज ऑर्डर्स हैव 44 फैमिलीज। इसके बाद नंबर 2 जो डाइकोटिलिडन्स है, डाइकोटिलिडन्स को 2 भागों में फर्दर डिवाइड किया गया, आर्किक्लेमाइडी एंड सिम्पेटेली। आर्किक्लेमाइडी के अंदर टोटल 30 ऑर्डर्स हैं और सिम्पेटेली के अंदर टोटल 10 ऑर्डर्स हैं, राइट। आर्किक्लेमाइडी के अंदर जो 30 ऑर्डर्स है उसके आप लोग नाम लिख सकते हैं। नंबर 1 है वर्टिसिलेटी, नंबर 2 पाइपरेल्स, नंबर 3 सेलिकेल्स, नंबर 4 गेरियल्स, नंबर 5 मेरिकेल्स, नंबर 6 बेलेनोप्सिडेल्स, 7 लेटेनेरियल्स, राइट। इसके बाद नंबर 8 पर आता है, नंबर 8 जगलेंडस, नंबर 9 बेटिडेलीज, नंबर 10 जूलियनेल्स, नंबर 11 फोगेल्स, नंबर 12 अट्रिकेल्स, नंबर 13 सेंटेल्स, नंबर 14 प्रोटियल्स, नंबर 15 ओरिस्टोलोकियल्स, नंबर 16 पोलिगोनेल्स, नंबर 17 सेंट्रोस्पर्मी, नंबर 18 रेनेल्स, नंबर 19 रोइडेल्स, नंबर 20 सेरसेनेलीज, 21 रोजेल्स, 22 पेडेले, 23 जीरेनियल्स, 24 सेपिंडेल्स, 25 रेमिनेल्स, 26 मालवेल्स, 27 पेराइटेल्स, 28 ओपेनियल्स, 29 मिटीफ्लोरी, नंबर 13 अम्बलीफेरी। स्टूडेंट इन टोटल 13 ऑर्डर के अंदर दीज ऑर्डर इंक्लूड्स 187 फैमिलीज, टोटल 187 फैमिलीज हैं। इसके बाद जो सिम्पेटेली आता है उसमें टोटल 10 ऑर्डर्स आते हैं। नंबर 1 ऑर्डर है एरिकेल्स, नंबर 2 ऑर्डर है प्राइमुलेल्स, नंबर 3 ऑर्डर है प्लम्बेजेनेलीज, नंबर 4 है एबिनेलीज, नंबर 5 कॉन्टोर्टी, नंबर 6 ट्यूबिफ्लोरी, नंबर 7 प्लेंटेजिले, नंबर 8 रोबियल्स, नंबर 9 कुकुरबिटेल्स, नंबर 10 कैम्पेन्युलेटी। दीज ऑर्डर इंक्लूड्स 51 फैमिलीज, यानी इन 10 ऑर्डर के अंदर टोटल 51 फैमिलीज आती हैं। स्टूडेंट यदि एंगुलर और पेंटल का क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम पेपर में आए 7.5 नंबर या 5 नंबर में, तो आप लोग यहाँ पर इसके सारे ऑर्डर्स आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। आपको स्पेशली ये जो मेन होता है मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्मी, ये सब मेन आपको याद करना होगा। टोटल ऑर्डर की संख्या कितनी है उसको याद करो, यानी कि टोटल आपको ऑर्डर के नाम याद नहीं करने हैं। इसमें आपको ये देखना कि टोटल 11 ऑर्डर हैं और इस 11 ऑर्डर के अंदर कितनी फैमिलीज हैं उसके बारे में आप लोग लिखेंगे। जैसे ये हमारे पास 30 ऑर्डर है तो इस 30 ऑर्डर के अंदर कितनी फैमिलीज आ रही हैं, राइट। ये सब आप लोग याद रखेंगे, बाकी आप लोगों का थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। एंगुलर और पेंटल का अगर आपको इंग्लिश में डिटेल में क्लासिफिकेशन या फिर थ्योरेटिकल वर्क चाहिए जो कि आप लोग अपने एग्जाम पेपर में ताकि एक्सप्लेन कर सकें, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी बाय बुक टेक चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। सो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।